नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मेरी पिछले ईयर की बहुत ही खास स्टूडेंट थे जो ऑलमोस्ट सारी क्लासेस मेरी अटेंड करती थी और करंटली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम अमीषा, कैसे हो आप? बस सब बढ़िया, थैंक यू सर। अच्छा अमीषा, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, जिसमें आप ये बताइएगा कि इस साल आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए, फाइनल क्लियर कौन कौन से एग्जाम कर चुके हो और कौन से एग्जाम का रिजल्ट अभी अवेटिंग है। जी सर मैंने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर कर चुकी हूँ और अच्छा। अभी एनआईसीएल एओ का फाइनल रिजल्ट अभी अवेटिंग है, तो उसका होपफुल हो सर। अच्छा, होपफुल हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अमीषा, सबसे पहले तो बच्चे ये जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बैंक एग्जाम्स के लिए? सर मैंने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड टू बी एग्जैक्ट मुझे डेट याद है मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। सर इट वाज 10th ऑफ अप्रैल 2021। तो अच्छा। अभी सर 1 ईयर अभी हो चुका है सर। अच्छा, एक साल, तो एक साल में ही आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यार। आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया और एनआईसीएल एओ के लिए अभी रिजल्ट अवेटिंग है, जिसमें भी अच्छे आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी आपने इस पूरे एक साल में सारे एग्जाम्स दिए थे, जितने भी बैंक एग्जाम्स थे? जी सर, मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था जिसमें मेंस में मेरा कुछ मार्जिन से रह गया अच्छा। और एसबीआई पीओ का भी मेंस मैंने क्लियर किया, इंटरव्यू दिया। सर हम्म। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं अपना बेस्ट शायद उसमें नहीं दे पाई, पर अच्छा मैंने फिर आईबीपीएस पीओ में वो गलतियां नहीं की तो फिर अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, तो बहुत ही बढ़िया है। तो बिल्कुल एसबीआई क्लर्क तो अपना सबसे पहला रिक्रूटमेंट था, मेजर जो बड़ा रिक्रूटमेंट था, तो उससे एसबीआई क्लर्क से बाय द टाइम आईबीपीएस पे आया, आपने उस फेस फेस के अंदर ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर लिया कि नॉट सिलेक्टेड से आप सिलेक्टेड बन गए, है ना? यस सर, एसबीआई क्लर्क ही मेरा टर्निंग पॉइंट रहा और उसी ने मुझे शायद कॉन्फिडेंस भी दिया, हम्म। क्योंकि मैं शुरू में सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी कर रही थी। हम्म। फिर एंड एक्चुअली कोविड के चलते काफी टाइम एसबीआई क्लर्क का बहुत पोस्टपोन भी हुआ था। हाँ तो जी। इसीलिए फिर मेंस के लिए पहले तो प्रीलिम्स पे ही फोकस थी कि मैं बिगिनर हूँ तो अपना पहले प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग कर लूँ। तो हम्म। मैंने 2 मंथ सिर्फ मॉक देते रही और उससे ही प्रिपरेशन किया। फिर जैसे प्रीलिम्स मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं अभी प्रीलिम्स में तैयार हूँ, तो फिर मैं धीरे धीरे मेंस पे ही टर्न हो गई। फिर एसबीआई क्लर्क का जो मेंस मैंने दिया और उसके रिजल्ट में जो कुछ मार्जिन से रहा, तो उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि अब मुझे सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। और वही मैंने गलतियां फिर किया अपना करेक्ट, और मेरा उसके बाद पहला एनआईसीएल एओ का मेंस था। फिर हम्म। लगातार एग्जाम्स ही होते रहे, लाइक दिसंबर में फिर हर प्रीलिम्स निकलते रहा तो मेंस ही मेंस, तो फिर मेंस पे फोकस किया मैंने सिर्फ सर। अच्छा चलो, तो फिर सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपने प्रिपरेशन का जो पहला महीना था, जो सबसे पहला महीना अप्रैल में चलता है, अप्रैल 2021 में, तो वो पहला महीना आपने कैसे डेडिकेट किया? जैसे कोई भी अभी करंटली जैसे अप्रैल ही चल रहा है, एक साल पूरा अपने पहले, बहुत सारे ऐसे नए बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस पहले महीने के लिए आप उन्हें क्या क्या सजेशंस देंगे, क्या टिप्स देंगे जो आपने फॉलो की थी? यस सर, मैंने पहले काफी टॉपर्स लोगों का वीडियो सुना, पहले क्या क्या सिलेबस होता है, रिसोर्सेज पहले लिए कि कहाँ से मैं पढ़ सकती हूँ। फिर टॉपर्स कहते थे कि आप प्रीलिम्स का ही पहले बेसिक्स अपना बना लो, फिर मेंस को ऐसे नहीं करना कि प्रीलिम्स के बाद करना। तो इसीलिए मैंने कुछ ही लाइक 1-2 वीक में ही मैंने अपना जीए का भी शुरू कर दिया था, लाइक डेली करंट अफेयर्स। एंड रोज में 2 पजल्स एंड 2 डीआई, मतलब शुरू में प्रीलिम्स का ही तैयारी कर रही थी, पर मेंस का दो, आपका जो M3 कोर्स था मुझे सजेशन में दिख गया था लकीली, तो मैंने वो देख लिया था कि मुझे अभी रीजनिंग में इतना मेंस लेवल पे नहीं हूँ, पर ये रोज में कंसिस्टेंटली, आप कहते थे जैसे कंसिस्टेंट वे में आपका इंट्रो ही मतलब शुरू होता है। तो फिर वही मेरे दिमाग में था कि मेंस मेंस का 2 डीआई और 2 पजल करते रहूं। और शुरू में सब प्रीलिम्स पे ही फोकस किया। ऐसे भी दिन थे जब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम्स नजदीक था, तब 3-3 मॉक देती थी मैं।
तो अच्छा। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर ऐसी तैयारी हो गई थी प्रीलिम्स में कि ठीक है, अब मेंस पे पूरा फोकस करना चाहिए। वैसे बेस बना लिया था मैंने सब। अच्छा अच्छा। तो इनिशियल में सबसे पहले किसी भी बिगिनर को कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कुछ वीक्स के लिए, बेसिक्स, अच्छे हाँ, से यस। प्रैक्टिस करे, और उसके बाद फिर प्री में ही इंटीग्रेट कर दे मींस की प्रिपरेशन भी, और प्री की एक यस लेवल पे बन जाए तो मींस को मेजोरिटी पोर्शन देना स्टार्ट कर दे। अच्छा, जी। प्री के लिए बच्चों की पता है एक बड़ी जो इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं ना, तो उनकी कुछ दिनों बाद ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर सवाल तो अब बनने लग गए हैं, कंसेप्ट भी सारी पता चल गई है, टॉपिक्स भी सारे क्लियर है, बट प्री के लिए जो स्पीड चाहिए वो स्पीड हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहता है? सर इसके लिए ना सेक्शनल, अगर आपका मैथ्स थोड़ा स्पीड नहीं बन रहा 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस, तो मैंने सेक्शनल काफी दिए थे सर। अच्छा। पहले स्पीड मैथ्स पे ही फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मैथ्स में थोड़ी वीक हूँ, एरिथमेटिक नहीं हो पाता मुझसे, तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स स्पीड मैथ्स करके बटोर लेना है। तो मैंने काफी रोज कंसिस्टेंट वे में हाफ एन आवर सिर्फ जैसे प्रैक्टिस मॉक का ना फ्री क्विजेज आते हैं, तो उसमें आप रोज क्विज दे सकते हो, 10 क्वेश्चंस। तो मैं हाफ एन आवर सिर्फ स्पीड मैथ्स करती थी, जिससे मेरा स्पीड इम्प्रूव हुआ। फिर मैं एरिथमेटिक के लिए उनका जो सेक्शनल मॉक रहता था उससे प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कुछ बच्चों की ये भी डाउट रहता है कि लेट्स सपोज कि सर प्री में हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, मॉक्स में जितना कट ऑफ है कट ऑफ से अभी 5 से 10 मार्क्स कम रह रहा है, तो भी क्या हमें मेंस की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर मेंस की प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करें जब प्री में हमारा कट ऑफ का मार्क्स क्रॉस करने लग जाए? तो इस पे आपका क्या क्या एडवाइस रहेगी? जी नहीं सर, सर मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वो हमें बहुत हेल्प करती है। रीजनिंग में जैसे बहुत हेल्प किया है मुझे। शुरू में मेरे 35 क्वेश्चंस नहीं बन पाते थे, पर वो मेंस का कंसिस्टेंट वे में रह के लाइक हम हायर लेवल का क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस और वो फटाफ मतलब स्पीड आ जाता है सब प्रैक्टिस से ही। तो मेंस का और 2 पजल तो मतलब मिनिमम करना चाहिए हाई लेवल, जिससे आप ऐसे हमको तो एग्जाम क्लियर करना है सर, प्रीलिम्स से तो होगा नहीं। तो मेंस का टारगेट रख के हम प्रीलिम्स के साथ साथ करेंगे तो इजी हो जाता है। इसी, तो आपके कोर्सेज क्या क्या थे सभी सब्जेक्ट्स के लिए बताना, और साथ साथ अपनी टेस्ट सीरीज जीए कहाँ से पढ़ा सारा आप बताओ, स्टार्टिंग विद क्वांट्स, क्वांट से स्टार्ट करते हैं। क्वांट्स आपने कहाँ से पढ़ा? सर क्वांट्स मैंने सिंह सर का ग्रूम 2.0 बेसिक क्लियर किया, अच्छा और फिर उनका उनका रोज अटेंड करती थी अच्छा। क्लास, प्रीलिम्स का मेंस का रोज करती थी। एंड हर्षल अग्रवाल सर है अन अकेडमी पे, उनके उनका मैंने 365 DI पूरा कंप्लीट किया, एंड मेंस के लिए उन पे ही मोस्टली मैं डिपेंड की हूँ, लाइक यूट्यूब पे उनके फ्री क्लासेस। और मैंने सर सारे फ्री, मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया था। अच्छा तो अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस उनका, तो क्वांट्स के लिए तो यही। एंड मेजर मेरा क्वांट्स मॉक से हुआ है, लाइक मेरा मैं खुद बहुत एवरेज मानती हूँ खुद को क्वांट्स में, तो मैंने मॉक से ही सबमिट करके काफी प्रैक्टिस किया, लाइक मैं एवरेज से मतलब मार्क्स ले आओ ऐसे। अच्छा। तो तो फिर कौन से इंग्लिश, मॉक्स कौन से दिए आपने, कौन सी टेस्ट सीरीज ले रखी थी, परचेस कर रखी थी? सर मैंने प्रैक्टिस मॉक लिया था, एंड बहुत लेटर स्टेज में जब मेरा मेंस का था ना एग्जाम्स, तो मैंने ऑलिव बोर्ड परचेज कर लिया, क्योंकि मुझे और प्रैक्टिस करना था, तो मैंने वो परचेज किया था, प्रैक्टिस मॉक एंड ऑलिव बोर्ड। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक टेस्ट सीरीज ही सफिशिएंट है, तो उनको आप क्या कहोगे, एक काफी है या फिर दो खरीदनी चाहिए? सर अगर आपको वेरिएशन चाहिए, और वो इंटरफेस का भी होता है, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर सिमिलर सिमिलर लग रहा है पर एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, तो एक वेरिएशन के लिए दूसरा मॉक अगर आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो जरूर लेना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या सोर्स था आपने, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे की? सर वो भी मैंने अन अकेडमी पे बैंकर्स वे का एक चैनल है जिसपे अभिजीत सर सिखा जीए करवाते हैं, मैंने उनको ही डेली फॉलो किया, उनका रोज वीडियो देखती थी सुबह, और फिर रात को पीडीएफ से उनका रिवाइज कर लिया, या एमसीक्यूज वो करवाते हैं तो वो देख लिया, और अच्छा फिर वीकली मंथली मैंने उनके ही पीडीएफ पे पूरा फोकस किया था। एंड अफेयर्स क्लाउड का वीकली
पीडीएफ पढ़ती थी लाइक रिवीजन के लिए। तो अच्छा, ये 2 सोर्स था। ये 2 सोर्स, चलो। और कितना टाइम देते थे आप, कितना टाइम अलॉट करते थे जनरल अवेयरनेस को? सो मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए 1 आवर किया होगा। लाइक सुबह में 2x पे वीडियो देखती थी मैं। कोई भी वीडियो मुझे नहीं लगता मैंने सिर्फ आपके लाइव वीडियोस ही नॉर्मल स्पीड पे देखा हो। फिर 2x पे ½ एन आवर में हो जाता था। फिर रात में रिवीजन, सोने के पहले थोड़ा रिवीजन कर लेती थी। अच्छा अच्छा। नहीं, कुछ बच्चे जैसे हमेशा परेशान रहते हैं कि सर जनरल अवेयरनेस एक तो हर साल के साथ डिफिकल्ट होता जा रहा है, सबसे मुश्किल सेक्शन बनता जा रहा है, और सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी भी इसी की करते हैं क्योंकि वो नेवर एंडिंग कोर्स है, सिलेबस इतना है कि पढ़ते रहो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम डेली 3 घंटा 3.5 घंटा जनरल अवेयरनेस को दे देते हैं, तो ये क्या सही अप्रोच है क्या? सर मुझे नहीं लगता ये सही होगा क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। इतना हाँ, सिलेबस उसका वास्ट है कि कुछ भी आ सकता है। इससे अच्छा हमें रीजनिंग, क्वांट्स, जो 2 सब्जेक्ट है जिसके एग्जैक्ट आंसर हमें ऑप्शंस में दिख जाते हैं, तो ये दोनों हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इंग्लिश भी कभी कभी हमको लाइक 50-50 में हम धोखा खा जाते हैं। तो इंग्लिश एंड क्वांट्स हमें स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम मार्क्स मिले। अच्छा अच्छा। और इंग्लिश के लिए किसे फॉलो किया आपने? सर इंग्लिश में मैंने ना शुरू से ही द हिंदू का एडिटोरियल एक ऐप है, तो उससे मैं रोज दो दो जो एडिटोरियल आते थे वो रीड करती थी। एंड उसमें ना वो ऐप में एक अच्छी बात थी कि उसमें वर्ड्स जो वोकैब होते हैं वो एक अलग से लिस्ट देते थे, और अगर आपको पैरा में भी कोई वर्ड नहीं आता तो उसको क्लिक करोगे तो सीधा वो मीनिंग दे देते थे। तो उससे मैंने अपने खुद के वोकैब के लिस्ट नोट्स बनाए और ईडियम्स के भी नोट्स बनाए। एंड और ग्रामर के लिए मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया। रोज उनका अनअकैडमी स्पेशल पे लेक्चर आता था। सब मैंने सिर्फ 2 मंथ रिलीजियसली एकदम कंसिस्टेंट वे में ये फॉलो किया एंड अपने नोट्स मैंने तैयार कर लिया। एंड उसके बाद मुझे कभी देखना, मतलब सिर्फ मॉक से फिर मैंने प्रैक्टिस किया। बस 2 मंथ में मैंने अपना बेस ग्रामर का कर लिया कंप्लीट। फिर बस मॉक से ही मैंने प्रैक्टिस किया। मैंने फिर ज्यादा टाइम इंग्लिश पे नहीं दिया। अच्छा, से ज्यादा टाइम नहीं दिया। अच्छा, इसके यस। अलावा अपने जैसे मॉक्स है, मॉक्स आप जब देते हो, जैसे ये भी बच्चों के बड़ा डाउट रहता है कि सर एक तो कि कितने मॉक्स दें हम, जैसे कि लेट्स सपोज सर हमने प्री की बात नहीं कर रहे, मींस की बात कर रहे हैं कि प्री का एक सर्टेन लेवल पे प्रिपरेशन हो चुका है, जैसे अभी का जो टाइम फ्रेम है, आपके साथी कलीग्स ही बहुत सारे हैं जो पिछले साल आपसे आपके साथ ही मेरे से पढ़ा करते थे और अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, काफी बच्चों को आप जानते होंगे, तो इस साल प्रिपरेशन कर, यस। वो बच्चे ऑलरेडी प्री के तो एग्जाम्स क्लियर कर ही रहे, मेंस में थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जा रहे हैं, तो अभी जैसे कि कोई भी एग्जाम पास में नहीं है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, जून में जाके बोल रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्री शायद हो, तो इन 2 महीने में जैसे कि पूरा का पूरा फोकस अपने मीन्स पे जब कर सकते हैं, तो एक हफ्ते में कितने मॉक्स दें, कितने फुल मॉक्स दें, कितने सेक्शनल मॉक्स दें, किस तरीके से आपके अकॉर्डिंग सही रहेगा? सब मुझे लगता है कि 1 वीक में 1 मॉक, कंप्लीट मॉक देना चाहिए। एंड उसके बाद हमको सेक्शनल लगाना चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरा फेवरेट रीजनिंग ही था, तो अच्छा मैं उसके, अगर मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है और मेरा आरआरबी पीओ मैंने नहीं दिया था, तो मैं उसका मॉक निकाल लेती थी और उसमें सेक्शनल देती थी कि मेरा प्रैक्टिस हो। ओके। लाइक उसका उसका जो कंप्लीट मॉक रहता था उसमें सबमिट सबमिट करके रीजनिंग का देती थी। तो अच्छा ऐसे ही हम अपना सब्जेक्ट क्वांट्स का, रीजनिंग का सेक्शनल हमें लगाना चाहिए सर। सर ऑल्टरनेट डेज पे सेक्शन लगा लो और उसका कंप्लीट एनालिसिस ऑल्टरनेटेड डेज पे करते रहे कि आज मॉक दिए तो कल पूरा उसका 35 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस जो भी हो वो कर ले। एनालाइज कर, चलो वेरी गुड यार, ये बहुत बढ़िया है। तो या इसके अलावा अब आप और क्या क्या चीजें, आप जैसे कि ये तो अपना स्टडी पार्ट हो गया कि कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने कहाँ कहाँ से फॉलो किए, कितने मॉक्स दिए, मॉक्स के सोर्सेज क्या रहे, क्या आपका टाइम फ्रेम रहा, बट इसके अलावा मेंटल एस्पेक्ट की अगर बात करें कि एस्पिरेंट का जो साल भर का जो टाइम रहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 2-2 साल हो चुके हैं, 3-3 साल हो चुके हैं, और काफी अपने स्टूडेंट्स ऐसे थे यार, अच्छे स्टूडेंट्स थे, बट क्लियर नहीं कर पाए इस साल और थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि सर मैं 1 मार्क्स से रह गया, मैं 2 मार्क्स से रह गया, मैं 3 मार्क्स से रह गया, इस बार प्री सारे क्लियर हो गए पर मेंस देखो कोई भी क्लियर नहीं हो पाया, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे, उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? सर मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन हमारे फैमिली से जो आता है वो बहुत हेल्प करता है।
और मैं एक पॉइंट पे सर मैं आपको भी मैसेज करती थी और मैं तो क्लर्क का ही सोचती थी कि मतलब ये 1 साल में मैं अभी बिगिनर हूँ, मेरे से इंटरव्यू का तो सोच के मुझे एकदम डर लगता था। तो आपने ही एक बार कहा था कि आप तो पीओ बनोगी। तो वो ये जो हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली हमें जो फेथ दिखाता है उस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी को ही मैं अपना वो क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी दिन लाइक हॉलीडेज में भी रेस्ट लिया हो। रोज अपना जो टारगेट रहता था मैं सुबह ही लिख लेती थी कि मुझे आज ऐसे करना है और वही मैं फॉलो करती थी। एंड सर मैं जानती हूँ कि मेरे हार्डवर्क मैंने जो किया है इसीलिए मेरा लक फैक्टर आ गया मेरे पास सर क्योंकि मेरा इतना मेंस में मार्जिन सच्ची नहीं था, पर मेरा इंटरव्यू में शायद वो मार्जिन कवर होके मेरा लक ने साथ दिया एंड इसीलिए मैं आईबीपीएस पीओ क्लियर कर पाई सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और लक भी यार उन्हीं को सपोर्ट करता है जो सही में हार्ड वर्क करते जो हार्ड वर्क करते हैं, हैं। यस सर। तो मेहनत का तो क्या है, कई बार जल्दी फल मिल जाता है, कई बार लेट मिल जाता है, पर मिलता जरूर है, सही से मेहनत करो। सर मैं खुद के प्रोसेस पे ऑनेस्टली वर्क करना चाहिए, लाइक खुद ही कि हम बैठे हैं, हम मतलब आवर्स लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम हाँ, सच्ची एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर मैं पिछले 1 साल से 10 घंटे रोजाना पढ़ रहा हूँ और फिर भी किसी में भी नहीं हो रहा। तो फिर वो बात में मेरे लिए डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है कि यार कोई बंदा सही 10 घंटे रोजाना पढ़ रहा है और फिर भी उसका, क्योंकि पेपर इतना भी मुश्किल नहीं है निकालना, और जो बच्चे निकालते हैं वो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं रहते। जैसे कि नहीं। एग्जांपल देता हूँ यार, स्कूल में कभी भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा कोई टॉप 3 रैंक आ रही है, या कॉलेज में कभी ऐसा था। बस वो है कि आपने ये सोच लिया है कि भाई ये महीने पूरी तरीके से सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेट करनी है, सारा का सारा मेरा रूटीन, सारा का मेरा फोकस, कंसंट्रेशन, सारी चीज है ना, मेरी दुनिया बस यही बन जाएगी अब। बस इन महीनों में यस आप और बाकी चीजें सोचना बंद कर दो और पूरी तरह से सर, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वही है। बिल्कुल सर एग्जैक्टली। मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने अपना लाइक जो खुद को गिफ्ट देना यही समझा कि एग्जाम देकर आ जाती हूँ फिर वो मूवी देखूंगी। मतलब मैं वेट करती थी कि कब एग्जाम हो और मैं वो मूवी देखूं। तो ऐसे में रात में मेरा अपना टाइम बना के रखती थी कि ये 3 को अब देखना है मूवी। तो अच्छा, खुद को ही टारगेट ऐसे देती थी मैं। वेरी गुड, अच्छी चीज है। खुद को रिवॉर्ड करो, तो रिवॉर्ड भी तभी किया जाए कि जब अपना जो अपनी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गई हो, या फिर कोई टारगेट्स कंप्लीट हो गए हो, या इतने दिनों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो अच्छी है मोटिवेशन, खुद को इस तरीके से पुश कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के बारे में भी यार थोड़ा कुछ बताओ, क्योंकि आपने तो आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, आपने दोनों, आपने एनआईसीएलएओ का भी इंटरव्यू दिया है, उसका भी, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव था। तो उसके यस प्रिपरेशन में कैसे की, अगर बच्चा जानना चाहे तो कोई। सर, एक्चुअली एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद ही मुझे एनआईसीएल एओ का मेंस देना था। तो अच्छा। उसमें वो पहला मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर था, तो मैंने काफी उसके नोट्स मतलब सर्च किए, तो मुझे ऐसे कुछ मिल नहीं रहा था। फिर लकीली गाइडली ने सर एक लॉन्च किया था हाँ। कि उन्होंने 50, तो मैंने रोज हाफ एन आवर मतलब प्रैक्टिस करती थी। लाइक मैंने सिर्फ 10 डेज प्रैक्टिस किया होगा। अच्छा। लाइक शुरू में तो कुछ वर्ड्स ही नहीं लिख पाती थी। हम्म, तो मैंने प्रैक्टिस किया सर, 10 डेज काफी है मुझे लगता है सर। है ना? सर अगर आपका इंग्लिश लाइक एवरेज हो, हाँ। बस आपको स्पीड मतलब टाइपिंग आपका वो हम्म, हाफ एन आवर में 250 वर्ड्स हो रहा है कि नहीं, और हाँ। ग्रामर के साथ सर। एंड एक ऐप आता है ग्रामरली, उस हम्म, पे मैं चेक कर लेती थी कि मेरे कहाँ पे ग्रामर मिस्टेक्स हो रहा है। तो अच्छा। ये मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए किया था। एंड मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो सारे मेंस मेरे खत्म हो चुके थे फिर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। एंड उसके लिए मैंने अभिजीत सर का बैंकिंग अवेयरनेस यूट्यूब पे ही सर प्लेलिस्ट है, मुझे मिल गया था, तो मैंने वो कंप्लीट किया। हम्म, फिर बाकी जो टॉपिक मुझे अलग अलग से टॉपिक्स मिलते थे, तो मैं उसको एक साइड में नोट कर देती थी कि ये टॉपिक कवर करना है। तो हम्म, उसके लिए अलग अलग से सर्च करके बस 2-3 मिनट का मतलब ऐसे शॉर्ट लिख देती थी कि मतलब 4-5 पॉइंट। क्योंकि इंटरव्यू में मैंने मतलब बहुत लोगों से बात किया था कि इंटरव्यू में हमको टाइम नहीं मिलना है, वो बस 1 मिनट के स्पैन में आप कितना अच्छे से वो टॉपिक को समझा देते हो। तो उसके लिए मैंने कुछ बड़े बड़े नोट्स नहीं, शॉर्ट में
क्रिस्प रख के अपने नोट्स बनाए थे इंटरव्यू के लिए। और वो मेरा पहला टाइम था कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रही हूँ, तो इसलिए वो अच्छे से मैंने पहले पूरा बेसिक क्लियर कर लिया था, फिर दोबारा मैंने देख के फिर नोट्स बनाए थे। अच्छा, वैसे इंटरव्यू में क्या और सर मेरा 76 रहा आउट ऑफ आईबीपीएस पीओ में। 76? यस सर। ठीक है यार, अच्छा स्कोर है, काफी बढ़िया स्कोर है। अच्छा, नहीं पर इंटरव्यू में जैसे कि आपने कोई, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन हमने बैच ज्वाइन किया, फिर ऑनलाइन कोई पेड बैच ज्वाइन किया इंटरव्यू के लिए, ऐसा कुछ किया था? जी नहीं सर, मैंने मेरा एक फ्रेंड था, उसको ही मैंने अपना मॉक दिया था, उसका भी इंटरव्यू था, मेरा भी था, तो हम लोग एक दूसरे को मॉक देते थे लाइक अच्छा, कॉल पे। तो उसका सिलेक्शन हुआ? हाँ हो गया। अरे वाह यार, कौन से बैंक? उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ पीओ। अच्छा, यूनियन बैंक। आपका कौन सा, पंजाब एंड सिंध है क्या, यस सर। जिसमें बच्चे बोल रहे सर मेरा यूनियन, हैं? हाँ सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा क्लर्क में हुआ है। हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में हुआ। पंजाब सिंध वाले ये, का मैं वो डालता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, किसी और डर लग रहा है। तो कि ये चलो सिर्फ सिलेक्शन की बधाई नहीं, नॉन प्राइवेट होने की बधाई है। अब बच्चों को थोड़ा पता है क्या प्राइवेट होगा क्या नहीं होगा, बस रीजन चाहिए परेशान होने की। अपने तो मत सोच सर मैं भी कि पंजाब सिंध बैंक में ऐसा कि प्राइवेट हो जाएगा तो इसमें पीओ ना बन के वहां क्लर्क बन जाओ। क्लर्क और नहीं नहीं। बहुत फर्क होता है। किसी क्लर्क से पूछना कितने रुपए आते हैं और पीओ से पूछना, दोनों की लाइफस्टाइल अलग ही होती है। क्लर्क हाँ परेशान रहते हैं यार, क्लर्क हमेशा कोशिश करता रहता है। वो बस ये क्लर्क की ये फायदा होता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वो आगे के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। बाकी कोई चीज यस नहीं, ये पोस्टिंग कहीं पर भी हो जाती है, आपको रहने तक का अलाउंस नहीं मिलता है, और पीओ को यस। मिलती है, काम ज्यादा। सर काफी डिमोटिवेट करते हैं सर, मतलब अब सिलेक्शन हो गया फिर भी कि ये प्राइवेट हो जाएगा ना, ऐसे बोलते हैं सब। मतलब पहले कुछ था नहीं तब, म, अभी कुछ है। और सर ऐसे लोगों से सुनने मिलता है ना कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप थोड़ा प्रोसेस में आ जाइए, देखिए मतलब। नहीं, उन बच्चों को वही। तो सुनना ही नहीं, वो तो बहुत परेशान है जिंदगी में, उनकी कोई बात नहीं, उनको बहुत। सर चलो, वही। अच्छा, हमेशा जाने से पहले और कोई पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के साथ, जो मैंने नहीं पूछा और आपके दिमाग में था कि आज स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करूंगा, ऐसा कुछ? सर हमें ना मॉक से ही मुझे लगता है कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, उसको एनालिसिस करके अच्छा। एकदम अच्छे से। एंड अगर सर टेलीग्राम भी बहुत अच्छा सोर्स है, लाइक पीडीएफ काफी मिल जाते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमें सब मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस ना देखकर हम अगर प्रैक्टिस करें पीडीएफ से तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सर अच्छा, ये तो आपने कोई ये कहना टेलीग्राम चाहूँ। ग्रुप ऐसा था जो फ्री में, जो पीडीएफ आप जहां से आपने किए थे? यस सर, एक ऐसे ग्रुप मिल जाते हैं सर्च करने पे, वो डेली टारगेट्स देते हैं, लाइक हमको अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। सर प्रिपरेशन में ये है ना कि जितना वेरिएशन का आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे उतना हेल्प करेगा। तो हम्म, वही सर, सो डाउट पूछने का भी हमको अच्छा मौका मिलता है, ग्रुप में आप अपना डाउट दे दो हम्म, तो फिर वो सॉल्व हो जाता है, उसके 2-3 अलग-अलग सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, उसको अलग से मैं नोट कर लेती थी। अगर कोई एक ऐसा अच्छा क्वेश्चंस मिल गया, तो मैं अलग से स्क्रीनशॉट ले लेती थी। लाइक एग्ज़ाम मेंस प्रिपरेशन के पहले मैंने मोबाइल का बहुत यूज़ किया। लाइक मेरा स्क्रीनशॉट जो है ना 1000 प्लस हो गया था। मैंने अभी कुछ दिनों पहले डिलीट किया है अच्छा। कि ऐसे अच्छे सेट्स ऑफ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके एक साइड करके फिर उसको प्रैक्टिस करती थी, मेंस के कुछ दिन पहले। ओके ओके, इसका मतलब प्रैक्टिस के लिए ऐसे बहुत सारे सोर्सेज मिल जाते हैं। अच्छा, यस। पहले एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था, तो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ जो सिलेक्ट होता है, कि यार पेपर में आपने कोई ऐसा सवाल बनाया था जो बहुत मुश्किल था, जिसको देख के आपको लगा वाह क्या सवाल बनाया मैंने? सर मैं तो पहले पूरा स्क्रीनिंग कर लेती थी कि कौन से मेरे से बन सकता है। फिर अगर मुझे टाइम मिल गया तो फिर मैं वो क्वेश्चन पे जाती थी। और सर मुझे एक ही लगा था एसबीआई पीओ में, जो वेरिएशन पजल में जनवरी टू दिसंबर सर हमें वो एक पजल था, मैं अभी समझा नहीं पा रही हूँ, वो अच्छा पजल था, लाइक काफी कम लोगों ने किया था, तो वो करके मुझे अच्छा लगा था। मेरे उसमें अटेम्प्ट्स 22 थे।
SBI जनवरी PO में। जनवरी टू दिसंबर मंथ्स दे रखे हैं, सब क्या था उसमें? सब मंथ, सब वो हमें नहीं बताया गया था कि कौन से मंथ्स, वो गैप से ही अच्छा हमको अच्छा, याद आ गया, करना था। हाँ याद आ गया, याद आ गया कि हाँ हाँ मेरे को याद आ गया वो वेरिएशन। नहीं नहीं, वो तो फिर भी डुएबल था। मैं तो वैसे बोल रहा था एक बिल्कुल अजीब अजीब टाइप के जो आप मॉक्स में देखा करते थे ना, वैसा कोई सवाल पेपर में किया था क्या? सर नहीं, मैंने उसको स्किप किया था, SBI क्लर्क में दिखा था तो मैंने स्किप किया अच्छा, था। तो ये भी बच्चों के लिए एक सीख रहेगी कि यार आप लोगों को जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी पेपर में करने ही नहीं होते, वो तो कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो कभी कभी नहीं। मतलब आपके खुद के ही जिससे थोड़ा इंक्रीज हो पाए, आपकी सब्जेक्ट के अंदर जो एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, वो इंक्रीज हो पाए, उनके लिए उनकी प्रैक्टिस करना ठीक होता है। पर उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट किया करो। तो मैं बहुत बच्चों का देखता हूँ कि 30-30 मिनट एक ही पजल में लगा रहे हैं, फिर 30 मिनट और उसको अलग से किसी बच्चे के साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक दिन तक इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कोई इसका छोटा सा। नहीं नहीं, मैं एंड मोमेंट मतलब जैसे नजदीक आता था मेंस, मैं ऐसे पजल सीधा स्किप करती थी, मैं उसमें एनालिसिस भी नहीं करती थी। लाइक जो डुएबल लगता है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना सही होगा सर। अच्छा, चलो ठीक। वही। तो चलिए इसी पॉइंट पे अपने आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स अमीशा ज्वाइन सर करने के लिए। थैंक यू। सर अपना थैंक यू आपको, मैम को एंड सिंह सर को। सर मैम को काफी थैंक यू सर। सर उनको उनको सर उनसे भी बात करने का बड़ा मन कर रहा है। चलो प्राची से मैं करवा दूंगा, एक बार मैं सेशन कंक्लूड कर दूं, मैं प्राची से भी कर दूंगा। चलो ठीक है गाइस। तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा आज के सेशन में, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। आप देखो, हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो हमेशा खुद को बनानी होती है। बाकी लोगों से आप कुछ कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो कि यार ये चीज अच्छी है, मैं अपने इसके अंदर इंटीग्रेट करूँ, अपने रूटीन के अंदर इंटीग्रेट करूँ। पर ऐसा नहीं कि आंख बंद करके भाई इस बच्चे ने ये बोल दिया क्योंकि इसने एग्जाम क्लियर किया था तो वो आपके लिए भी वैलिड हो, कोई जरूरी नहीं। जब तक आप खुद से फिगर आउट नहीं करोगे तब तक मैक्सिमम लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो अलग अलग जगहों से सीखो चीजें कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैं डाल देता हूँ, ये अच्छा लगा ये ट्राई किया, ये नहीं यार मेरे नहीं जम रहा तो इसको निकाल। इस तरीके से अलग अलग जैसे बच्चों से मैं आपकी बात करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक बच्चा सही बोल रहा है और दूसरा बच्चा गलत बोल रहा है। ये सब अपनी अपनी जगह पे सही है क्योंकि इन्होंने सिलेक्शन लिया है। और ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 साल के अंदर ही काफी एग्जाम्स क्लियर किए। तो इनकी अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करो। जो जो मिस्टेक्स आप इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यार ये मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ, इसको सही करने की कोशिश करो। और मेरी तरफ से इस तरह के सेशंस रेगुलर रहेंगे क्योंकि इस साल अपने काफी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो कतार लंबी है। नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो रहेगा आकाश के साथ, डिजिट के साथ। तो वो सेशन भी जरूर देखिएगा। रेगुलर स्टूडेंट है वो भी, हमेशा की तरह मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं पिछले समय से। तो जितने बच्चे जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।